नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास टर्म आर्टिस्टिक वर्क जो कि यूज की गई है कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर, जिसमें कि कहा गया है कि आर्टिस्टिक वर्क जो है वो पेंटिंग हो सकती है, स्कल्पचर हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, इंग्रेविंग, फोटोग्राफी, अ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर या फिर ऐसा कोई वर्क हो सकता है जो कि आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप का। तो यहाँ पर दोस्तों उसने आर्टिस्टिक वर्क में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है और यहाँ पर हम बहुत ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले है दोस्तों पेंटिंग। पेंटिंग क्या है? यानी किसी सरफेस पे हम पेंट से कुछ बनाते हैं, उसको हम जनरली पेंटिंग कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में। ये एक आर्टिस्टिक वर्क है और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसमें यह कहा गया है कि भाई इसमें कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है। ये बहुत स्ट्रेंज बात है। उसके बाद है स्कल्पचर, जिसको कि सेक्शन 2 क्लॉज जेड ए के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो ये वर्क होता है स्कल्पचर का उसमें कास्ट और मॉडल्स इंक्लूड्स होते हैं। तो कास्ट और मॉडल का यहाँ मतलब है कि शेप्स बनानी मेटल से, क्ले से, पत्थर से, है ना, मिट्टी से या पत्थर से। जैसे कोई मूर्ति बनाना, कोई पत्थर हो, पत्थर का पीस हो, उसको आप उसको तराश के उससे मूर्ति बनाए या कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट बनाए या मिट्टी से बनाए या किसी मेटल से बनाए, तो उन सब चीजों को स्कल्पचर कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पत्थर को घड़ना या कोई लकड़ी हो उससे घड़ना कुछ या उसको तराशना, तो ये सब चीजें जो है वो स्कल्पचर की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है ड्राइंग। इसमें उसने कहा कि डायग्राम, मैप, चार्ट, प्लान जो सब इसके अंडर इंक्लूड होते हैं। ये मैकेनिकल या इंजीनियरिंग की भी हो सकती है। इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग की जाती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए या और कई चीजें बनाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पेंटिंग है और ड्राइंग है दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप डिक्शनरी में इनके मीनिंग देखेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेक्निकली ये बहुत इनमें डिफरेंस है। पर इसमें एक बात कही गई है कि सिंपल ड्राइंग जो है उसको किसी तरह की कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती कि भाई आप स्केल या फुटा लेके आड़ी तिरछी लाइनें खींच दें और आप कहें कि भाई ये देखो ये मुझे इसमें कॉपीराइट है, तो वैसा नहीं है ना, उसकी कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इनग्रेविंग, जिसे नक्काशी करना या उकेरना भी कहा जाता है। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंडर, जिसमें कहा गया है इनग्रेविंग इंक्लूड्स एचिंग, लिथोग्राफ, वुड कट्स, प्रिंट्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म नॉट बीइंग फोटोग्राफ्स। ये जो है दोस्तों वो छापने की कला है, जिसमें कि पत्थर का सांचा भी हो सकता है छपाई के लिए, लकड़ी का हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। तो वो जो छुपाने की कला है उसको कहा गया है इनग्रेविंग और उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन दिया गया है अगर वो ओरिजिनलिटी होती है, उसमें वो जेन्युइन होती है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आर्ट ऑफ इंस्क्राइबिंग और कार्विंग फिगर भी है। नेक्स्ट है दोस्तों फोटोग्राफी, जिसको कि डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज एस के अंडर। अब फोटोग्राफी या छायाचित्र क्या होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो ये भी उसके अंडर इंक्लूड की गई है। अगेन ये भी जेन्युइन और ओरिजिनल होनी चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया है कि एक फोटोग्राफ का फोटोग्राफ जो है वो ओरिजिनल नहीं हो सकता और ना ही उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, वो सिर्फ कॉपी होगी। यानी कि आप एक फोटोग्राफ को कैमरे से अपने खींच रहे हो जो कि ऑलरेडी पहले खींचा हुआ है, तो उसको कहा गया कि वो ओरिजिनल वर्क नहीं होगा, वो कॉपी होगी। ठीक उसी तरह से जो पहले होता था नेगेटिव बनते थे और नेगेटिव से फोटो डेवलप की जाती थी, जो नेगेटिव से फोटो डेवलप की जाएगी वो भी कॉपी की डेफिनेशन में आएगी, उसको भी आप ओरिजिनल नहीं कहो। नेक्स्ट है दोस्तों वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये भी साधारण है, जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो डिजाइन बनते हैं, जो उनके मॉडल्स हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। अगेन इसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इसमें मस्ट है। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों वर्क ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप। अब ये जो चीज है ये उनके लिए है जो स्किल्ड लोग नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ या लोहार हो गया, या फिर जैसे बीबर बुनकर हो गए, या इस तरह से इस क्लास में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए। जैसे कि इसने वर्ड यूज किया है क्राफ्टमैनशिप्स, यानी कि जो हाथ से कलाकारी करके चीजों को बनाते हैं, चाहे वो बाजार से कोई चीज लेके आए और उसमें कुछ तब्दीली करके अपनी क्रिएशन डाल के उसको थोड़ा अलग बना देते हैं, उनको भी इसमें कवर किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर मौकों पर उनको प्रोटेक्शन मिलती नहीं है, पर अगर वो ऐसा कुछ कर देते हैं जो कि ओरिजिनल और क्वालिटी से भरपूर है, जिसमें उसने स्किल, जजमेंट, अपनी ये सब चीजें इन्वेस्ट की हैं, तो फिर उसको भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंडर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों को किस तरह से ये कंसेप्ट है कॉपीराइट का, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का है, हमारा कंसेप्ट ये नहीं है। तो किस तरह से उन्होंने छोटे से छोटे जो बिल्कुल अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंडर कवर किया है, और जो बड़े से बड़े लोग हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हैं, चाहे वो किसी तरह से पेंटर हैं या किसी तरह से और कोई चीज़ें हैं, उनको भी उन्होंने आर्टिस्टिक उसकी डेफिनेशन में कवर किया है। तो ये एक निशानी है एक समाज को
बिल्डअप करने की। और ये सब चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रैक्टिकल भी हैं। हमारे यहाँ इन चीज़ों का कोई ज़्यादा आपको प्रचार नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादा ये चीज़ें सोसाइटी या जो एक लीगल फील्ड है या हमारा जो इनिशिएटिव है जो ऊपर से लेके नीचे तक, वो नहीं होगा। हाँ, जो ऊपर का तबका है वो अवेयर होता है, पर नीचे ये बात की जा रही है क्राफ्टमैनशिप की, वहाँ पर ये चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है या ना के बराबर है। थैंक यू वेरी मच।